हेलो एवरीवन, वेलकम गाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं 29 सितंबर के एडिटोरियल द हिंदू, जो कि फ्री फॉल है ऑन द कनाडा इंडिया डिप्लोमेटिक रॉ एंड द वे आउट को लेकर है। कि फ्री फॉल 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 का मीनिंग होता है डिक्लाइन, गिरावट, जो कि फ्री फॉल जो गिरावट आया है ऑन द कनाडा और इंडिया के डिप्लोमेटिक जो एक राजनयिक जो संबंध था, जो कनेक्शन था, उसमें जो गिरावट देखने को मिला है। रॉ एंड द वे आउट का सॉल्यूशन मीनिंग होता है। वे आउट मतलब सॉल्यूशन, हल निकालना। कि रो 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 का मीनिंग होता है क्वारल, QUARREL, क्वारल डिस्प्यूट होता है। ब्राउल, BRAWL, ब्राउल मतलब झगड़ने को बोला जाता है। कि फ्री फॉल ऑन द कनाडा को लेकर जो इंडिया के डिप्लोमेटिक थे, जो संबंध थे रॉ एंड द, उसमें एक डिस्प्यूट देखने को मिला है, एक झगड़ा सा देखने को मिला है वो आउट, जिसका कि एक सॉल्यूशन है। इंडिया मस्ट, उसे जरूर से जरूर कॉपरेट करना चाहिए ऑन द निज्जर केस को लेकर। निज्जर केस को लेकर इंडिया मस्ट ऑब्लिगेशंस के लिए आता है, उसे मतलब अब बाध्यता के लिए आता है, उसे जरूर से जरूर ऐसा करना चाहिए। यानी इंडिया मस्ट कॉपरेट, सहयोग करना चाहिए ऑन द निज्जर। कॉपरेट मतलब सहयोग होता है। ऑन द निज्जर केस इफ कनाडा प्रोवाइड्स एविडेंस, और इफ सपोजिशनल सेंटेंस के लिए आता है। इफ कनाडा जो प्रोवाइड्स क्या है, एविडेंस, और कनाडा सब्जेक्ट है, प्रोवाइड्स वर्ब है, एविडेंस ऑब्जेक्ट है। इसका एविडेंस का मीनिंग होता है सबूत, साक्ष्य, प्रमाण। इफ कंजंक्शन है, इफ कंजंक्शन है तो आगे सेंटेंस, आगे सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट वर्ब आएगा। इंडिया एंड कनाडा टूक देयर डिप्लोमेटिक जो रॉ ओवर द किलिंग ऑफ कैनेडियन खालिस्तानी एक्टिविस्ट हरदीप सिंह निज्जर इनटू द रिंक एट द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली दिस वीक। कि इंडिया और कनाडा जो टूक लिए गए हैं देयर, अपनी जो डिप्लोमेटिक है, जो संबंध है, टूक वर्ब है, देयर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और पॉजिटिव एडजेक्टिव डिप्लोमेटिक एडजेक्टिव है, और रो नाउन है। रो डिस्प्यूट होता है, झगड़ा को बोला जाता है। यानी ओवर, किसके दौरान, ओवर प्रीपोजिशन है, रिलेटेड टू का मीनिंग देगा, संबंध। द किलिंग ऑफ, द डिटर्मिनर है, किलिंग नाउन है, किलिंग नाउन है। रिंक, इंडिया एंड कनाडा टूक देयर डिप्लोमेटिक रो ओवर द किलिंग वे आउट सिक। किलिंग, KILLING, किलिंग नाउन है, किलिंग नाउन है। यानी किलिंग ING फॉर्म लगकर हमेशा वर्ब होगी ऐसा जरूरी नहीं है। ING लगकर नाउन भी बन सकता है, ING लगकर एडजेक्टिव भी बन सकता है। तो किलिंग यहाँ पे नाउन है, और ऑफ प्रीपोजिशन है, ऑफ प्रीपोजिशन है। कैनेडियन खालिस्तानी एक्टिविस्ट जो है हरदीप सिंह निज्जर इनटू, उसको लेकर जो रिंक है, रिंक का मीनिंग होता है फील्ड या बिल्डिंग होता है। फील्डिंग, बिल्डिंग, फील्ड या तो बिल्डिंग होता है। रिंक, रिंक जिम वाले जो क्षेत्र होते हैं, या फिर कोई खेल की बिल्डिंग होती है जहाँ खेल खेली जाती है, उसे रिंक बोला जाता है। रिंक फील्ड होता है, दायरा होता है, क्षेत्र होता है, बिल्डिंग होता है। एट द UN जनरल असेंबली दिस वीक, इस सप्ताह। कि इंडिया और कनाडा टुक देयर जो डिप्लोमेटिक है रो ओवर द किलिंग ऑफ कैनेडियन, जो कि किलिंग मारा गया है कैनेडियन खालिस्तानी एक्टिविस्ट को हरदीप सिंह निज्जर इनटू द रिंक एट द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली दिस वीक, इस सप्ताह। और एक्सटर्नल अफेयर्स जो विदेश मंत्री है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर, और किसी भी पर्सन का जो उस पोस्ट पर बना हुआ है उसका अगर नाम दे रखा हो तो उसके पहले हम दे नहीं लगाते। यही S जयशंकर नहीं होता तो इसके पहले हम दे लगाते। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर वार्ड चेतावनी दी है। वार्ड मतलब चेतावनी होता है, वार्ड चेतावनी दी है कि दैट कंजंक्शन है द रेस्पॉन्स टू, और रेस्पॉन्स के साथ टू आता है, रेस्पॉन्स के साथ टू लगता है। रेस्पॉन्स टू, रेस्पॉन्स के टू मतलब प्रति उत्तर होता है, रेस्पॉन्स के साथ टू आता है। टेररिज्म आतंकवाद, एक्सट्रीमिज्म उग्रवाद, एंड वायलेंस जो हिंसक है। शुड मॉडल है कि चाहिए कि नॉट भी, ऐसा नहीं करना चाहिए। डिटरमाइंड, जो डिटरमाइंड मतलब निर्धारित करना होता है। बाय पॉलिटिकल कॉन्वीनियंस, कॉन्वीनियंस का मीनिंग होता है सुविधा। कि नॉट एडवर्ब है, बी वर्ब है, डिटरमाइंड वर्ब है, और ये बी डिटरमाइंड जो है पेसिव वॉइस है, बी डिटरमाइंड पेसिव वॉइस है। कि रेस्पॉन्स जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर, उसने चाहता है कि रेस्पॉन्स जो प्रत्युत्तर है टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड वायलेंस को लेकर शुड चाहिए कि नॉट बी डिटरमाइंड उन्हीं तरीके से पॉलिटिकल कॉन्विंस की, इसमें अपना पॉलिटिकल जो नेता लीडर है वो अपने सुविधा के लिए इस तरह का चीज़ ना करे। इन व्हाट, क्या सिम्ड, ऐसा लगता है कि टू बी ए सिम्ड वर्ब है। व्हाट, टू बी ऐसा लगता है कि रेफरेंस टू, रेफरेंस मतलब संदर्भ होता है, संदर्भ संकेत होता है, रेफरेंस के साथ टू आता है। इंडिया इज कंसर्न्स, और इंडिया जिस पे पॉजिटिव होता है वो भी नाउन होता है, उसके वाद वाले वर्ड भी नाउन होता है। यानी इंडिया भी नाउन है, कंसर्न्स भी नाउन है। ओवर प्रीपोजिशन है खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म इन कनाडा,
कि सिम्स ऐसा लगता है कि टू बी रेफरेंस जो संदर्भ में आए हैं कि इंडिया जो चिंताएं हैं और किसके दौरान खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म की उग्रवाद इन कनाडा में ही एडेड जोड़ा गया है कंट्रीज दैट कंजंक्शन है ही का वर्ब एडेड दैट कंट्रीज मस्ट और ही आ रहा है एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर के लिए कि ही एडेड दैट कंट्री जो देश है मस्ट नॉट उसे चेरी सेलेक्ट नहीं करना चाहिए, पिक नहीं करना चाहिए व्हेन टू रेस्पेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स को लेकर कि ही एडेड जो जोड़ा गया है कि कंट्री जो देश है मस्ट नॉट उसे जरूर से जरूर चूज पिक चेरी पिक भर बाय चेरी पिक मतलब होता है चूज या तो सेलेक्ट चुनाव करना। चेरी पिक मतलब चूज या सेलेक्ट चुनने को बोला जाता है। जो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से बेस्ट ऑप्शन को चुनाव करना कहलाता है चेरी पिक। व्हेन टू रेस्पेक्ट जो सम्मान है टेरिटोरियल जो क्षेत्रीय होता है और इंटीग्रिटी मतलब अखंडता होता है। क्वालिटी ऑफ बीइंग यूनाइटेड को बोला जाता है इंटीग्रिटी एंड नॉन इंटरफेरेंस मतलब और हस्तक्षेप नहीं करना इन इंटरनल अफेयर्स को लेकर आंतरिक जो मामले हैं। ए क्लियर रेफरेंस जो आया है रेफरेंस के साथ टू लगता है अल्यूजन इशारा करते हुए इंगित करते हुए रेफरेंस टू कनाडा जो एलिगेशंस है कनाडा जो एलिगेशंस है एलिगेशंस यानी चार्ज होता है आरोप होता है कि कनाडा के ऊपर जो चार्ज आरोप है दैट की कंजंक्शन इंडियन गवर्नमेंट जो सरकार है भारत के एजेंट्स जो है एजेंट्स सब्जेक्ट है वेयर वर्ब है रेस्पॉन्सिबल एडजेक्टिव है मतलब जिम्मेदार जो ठहरा गया फॉर किसके लिए निज्जर किलिंग कि निज्जर की किलिंग जो डेथ को लेकर इन सरे इन जून में कि क्लियर रेफरेंस टू कनाडा एलिगेशंस दैट इंडियन गवर्नमेंट एजेंट्स वेयर रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार ठहरा गया है कि इंडियन सरकार के एजेंट्स को कि फॉर द निज्जर किलिंग के लिए कि इन सरे इन जून में कि मारा गया है। कनेडियन यूएन एम्बेसडर जो है एम्बेसडर दूतावास कैनेडियन यूएन एम्बेसडर रॉबर्ट रे अपीयर्ड और कैनेडियन के जो यूएन एम्बेसडर है राजदूत है रॉबर्ट रे अपीयर्ड टू लगता है कि टू डबल डाउन देखने को मिला है डबल डाउन होता है और ज़्यादा इंटेंसिटी से कोई बात कहना पहले की तुलना में और ज़्यादा आप बहुत ही दृढ़ता से कोई बात कहने लग जाए तो आप डबल डाउन करते हो उस चीज़ को डबल डाउन ऑन समथिंग फ्रेज होता है क्योंकि बोला जाता है ऑन द कैनेडियन कि रॉबर्ट रो अपेयर टू डबल डाउन ऑन द कैनेडियन एलिगेशंस जो है कैनेडियन के जो आरोप है एज किस रूप में कि ही स्पोक जो बोला गया है स्पोकन होता है अबाउट किसके बारे में द एक्सटेंट लेवल होता है डिग्री होता है टू विच डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र है आर अंडर किसके तहत की थ्रेट जो डेंजर देखने को मिला है PERIL पैरिल मतलब खतरा थ्रेट मतलब खतरे को बोला जाता है ड्यू टू किसके चलते फॉरेन इंटरफेरेंस के चलते एक विदेशी हस्तक्षेप के चलते जो देखने को मिला है कि कैनेडियन यूनाइटेड नेशन एम्बेसडर रॉबर्ट रे अपीयर्ड to double down on the Canadian allegations as he spoke about the extent to which democracies are under threat due to foreign interference को लेकर इन इफेक्ट वास्तव में इन इफेक्ट का मीनिंग होता है इनफैक्ट यानी वास्तव में द स्टेटमेंट जो आया है विज्ञापन जो आया कि रिफ्लेक्टेड जो दिखा रहा है रिफ्लेक्टेड मतलब शो करना डिस्प्ले करना उजागर करना किसी चीज को द इम्पास मतलब स्टैंड स्टिल होता है ग्रिड लॉक तटस्थता की स्थिति यानी न्यूट्रल बना रहना यानी तटस्थता की स्थिति रुकावट या बाधा को बोला जाता है इम्पास स्टैंड स्टिल और ग्रिड लॉक GRIDLOC की ग्रिड लॉक होता है इम्पास बिटवीन किसके बीच में बोथ कंट्रीज दोनों देशों के बीच में मोर देन 10 डेज कब से कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो मेड हिज क्लेम्स जो उसके दावे है कि इन द कैनेडियन पार्लियामेंट संसद में कि बोथ कंट्रीज कि इन इफेक्ट जो है सच में स्टेटमेंट जो विज्ञापन जो दिखा रहा है कि द इम्पास जो बाधा आया है बिटवीन किसके में दोनों देशों के बीच में मोर देन कहीं ज़्यादा 10 दिनों से अधिक सिंस कब से कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो मेड जो बनाए हैं हिज अपने क्लेम्स जो दावा है इन द कैनेडियन पार्लियामेंट को लेकर और पार्लियामेंट के पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते अगर किसी स्पेसिफिक दिया रहा है कि द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट अमेरिका तब उसके पहले हम द लगाते हैं ऐसे जनरली हम पार्लियामेंट के पहले आर्टिकल यूज नहीं करते हैं जब तक कि हमको पता ना हो कि कहाँ का पार्लियामेंट है आफ्टर किसके बाद आफ्टर प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन अपने बाद में जो वर्ब लेगा ING के रूप में लेता है आफ्टर एक्सपेल मतलब आउस्ट करना बेदखल करना अधिकार छीन लेना इविक्ट होता है एक्साइल होता है EXILE एक्साइल होता है
एक्सपेल बाहर निकाल देना, आउस्ट करना, एग्जाइल करना, इविक्ट करना, ईच अदर एक दूसरे, ईच अदर्स, और ईच अदर जब आता है तो दो के लिए आता है, और वन अनदर जो आता है दो से अधिक के लिए आता है। ईच अदर दो, इसका प्रयोग करते हैं दो के लिए ईच अदर को, और वन अनदर जो होता है इसका प्रयोग दो से ज़्यादा के लिए किया जाता है, दो से ज़्यादा के लिए किया जाता है। और डिप्लोमेट्स जो है इंडिया एंड कनाडा हैव कर्टेल्ड हुआ है, कर्टेल्ड मतलब कटौती, रिड्यूस, कमी देखने को मिला है पीपल टू पीपल टाइज में, कि लोगों की जो कनेक्शन थे, संबंध थे, उसमें रिश्ते जो थे उसमें कटौती देखने को मिला है इंडिया और कनाडा को लेकर, हैव कर्टेल्ड देखने को मिला है। वाइल यद्यपि कंजंक्शन है, इंडिया हैज सस्पेंडेड पोस्टपोन यानी पुट ऑन होल्ड, सस्पेंड किया है यानी पुट ऑन होल्ड, पोस्टपोन पुट ऑफ किया है, पुट ऑफ क्या है मतलब स्थगित करना, सस्पेंड करना, पुट ऑन होल्ड पोस्टपोन करना, पुट ऑफ करना, स्थगित करना। सस्पेंड का मतलब होता है रोक देना। कभी आप देखते हैं कि मैच सस्पेंडेड, कभी क्रिकेट मैच आपने देखा हो उसमें मैच सस्पेंडेड, इसका मतलब वो रद्द नहीं हुआ है, उसको रोक दिया गया है बीच में बारिश के चलते, किसी टेक्निकल चीज़ के चलते, उसे सस्पेंडेड बोला जाता है। वाइल इंडिया हैज सस्पेंडेड, रोका गया ऑल वीजाज के, सारे वीजाज के, टू कनेडियंस को, कनेडियंस के जो सारे वीजा है उसको रोक दिए गए हैं। कनाडा हैज पुट, और पुट का फॉर्म होता है पुट, तीनों फॉर्म सेम होता है। कनाडा हैज पुट जो ट्रेड टॉक्स है, जो व्यापार को लेकर जो बातचीत है, ऑन होल्ड दीज एक्शंस जो है, दीज डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन आता है। दीज एक्शंस नाउन है, हैव बीन तो रही है, टेकन जो लिया गया है, हैव बीन टेकन है तो पेसिव वॉइस है, हैव बीन टेकन, कि दीज एक्शंस जो लिए गए हैं, हैव बीन टेकन, इवन फिर भी बिफोर किसके पहले, कनाडा हैज मेड एनी डिटरमिनर होता है, एनी डिटरमिनर है, एविडेंस नाउन है, एविडेंस मतलब साक्ष्य, सबूत, प्रमाण होता है, एनी डिटरमिनर है, एनी डिटरमिनर होता है, एनी डिटरमिनर। एनी का प्रयोग हम जनरली यूज जो करते हैं उसको इंट्रोगेटिव या तो निगेटिव सेंटेंस में करते हैं, और एनी अफर्मेटिव होगा तब मीनिंग देता है कोई भी, किसी भी, इस प्रकार के अर्थ में आप एनी लगा सकते हैं, वो अफर्मेटिव में होता है कि कोई भी, किसी भी, यानी इवन की भी, कि बिफोर कनाडा के पहले जो हैज मेड एनी एविडेंस, जो सबूत थे उसके पहले प्रमाण जो थे, ऑफ इट्स, कनाडा की जो वर्ब है हैज मेड है, एनी डिटरमिनर है, एविडेंस नाउन है, ऑफ इट्स एलिगेशंस जो आरोप है अपने अगेंस्ट इंडिया के खिलाफ। पब्लिक एंड न्यू दिल्ली हैज, पब्लिक जनता और न्यू दिल्ली हैज रीइटरेट, फिर से दोहराया जा रहा है, रीइटरेट मतलब रिपीट करना, फिर से दोहराना, दैट कंजंक्शन है, डिस्पाइट प्रीपोजिशन है, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट के बावजूद होता है, इन स्पाइट ऑफ होता है, और डिस्पाइट के साथ में कभी भी ऑफ नहीं आता है। टू जो विजिट्स है बाय द कनेडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स टू डिस्कस होने हैं द निज्जर इशू के लेकर, कि निज्जर इशू के मामले को लेकर जो 2 विजिट्स है उसमें डिस्कस होने हैं इसके। और डिस्कस जो होता है नो प्रीपोजिशन लेता है, डिस्कस एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, डिस्कस के बाद सीधा ऑब्जेक्ट आता है, इसलिए इसके बाद कोई प्रीपोजिशन की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, इसीलिए डिस्कस के साथ में नो प्रीपोजिशन आता है, डिस्कस नो प्रीपोजिशन। द निज्जर केस नो डिटरमिनर होता है, और कॉन्क्रीट मतलब एक्चुअल होता है, रियल, वास्तविक होता है, सॉलिड होता है, एडजेक्टिव है, एविडेंस नाउन है, सबूत, प्रमाण होता है, हैज बीन जो प्रोवाइडेड किया गया है, प्रोवाइडेड क्या है, नोर एडवर्ब होता है, नोर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो एडवर्ब होता है, और इन्वर्जन लगता है, यानी सब्जेक्ट से पहले वर्ब आता है, यानी हैज हेल्पिंग वर्ब है, कनाडा सब्जेक्ट है, कॉम्प्लीटेड जो पूरा किया, इट्स अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन जो जांच है, इन्वेस्टिगेशन जांच होती है, और बिगिन होता है फर्स्ट फॉर्म, बिगेन होता है सेकेंड फॉर्म, बिगन होता है थर्ड फॉर्म। एनी ट्रायल मतलब केस, मुकदमा होता है, कोई भी मुकदमा, डेस्पाइट इसके बावजूद कि दिस इस जो, इसके बावजूद कि देयर हैव बीन जो रहा है, कॉल्स सब्जेक्ट से पहले, देयर से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो इन्वर्जन लगेगा, यानी सब्जेक्ट से पहले वर्ब आएगा, यानी कॉल्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैव बीन वर्ब है। जो डिमांड्स, कॉल्स मतलब डिमांड होता है, कॉल्स यानी डिमांड्स होता है, फॉर कनेडियन, कि दिस देयर हैव बीन कॉल्स फॉर कनेडियन 5 आइज जो एलाई है, दैट इंडिया मस्ट कॉपरेट कर रहा है, कि 5 आई जो है एलाई मित्र जो है, दैट इंडिया मस्ट कॉपरेट सहयोग कर रहा है, इंडिकेटिंग संकेत, इंडिकेटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, सम प्रेशर जो कुछ दबाव है, फॉर फ्रॉम कनाडा से,
completed its own investigations or began any trial. Despite this, there have been calls from Canadian Five Eyes allies that India must cooperate कर चाहिए, इंडिकेटिंग संकेत देते हुए कि कुछ जो प्रेशर है, दबाव है, फ्रॉम कहाँ से, कनाडा से, कनाडा को लेकर। मस्ट कॉपरेट, मस्ट ऑब्लिगेशंस के लिए आता है, ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए कॉपरेट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, टेक केयर, ओके।